जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है वह परमानंद में डूबा रहता है, क्योंकि वह अपने मुंह को बंद रखता है। आज हम आपको मौन की गहराई में छुपे हुए उस अनमोल आनंद के बारे में बताएंगे जो सिर्फ वही अनुभव कर सकते हैं जो जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह समझाने के लिए मैं आपको एक प्रसिद्ध कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक गुरुवर जंगलों के बीच अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। आसपास का वातावरण बेहद शांत और सुकून भरा था। वहां जो कोई भी आता अपने सारे दुख भूल जाता। इस शांत वातावरण में मन को एक असीम शांति प्राप्त होती थी। एक दिन वह गुरु अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे, हमें अत्यधिक कम बोलना चाहिए। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। इसका अर्थ यह है कि हम जितना बोलते हैं उसका 2 गुना हमें सुनना चाहिए। यही प्रकृति चाहती है। गुरु ने समझाया कि जिस पदार्थ की संख्या अधिक होती है उसकी कीमत कम होती है, और जिस पदार्थ की संख्या कम होती है उसकी कीमत अधिक होती है। उसी तरह हमारी जीभ पर भी यही नियम लागू होता है। जितना कम बोलेंगे हमारी बात उतनी ही गहराई से समझी जाएगी। लोग हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे, हमारी इज्जत करेंगे। ये सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और पूछता है, गुरुवर, यदि हम कम बोलेंगे तो सामने वाला हमारी बात कैसे समझ पाएगा? क्या हमें अपने शब्दों को स्पष्ट करने का अधिकार नहीं है? गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब इसमें छुपे हैं। बहुत समय पहले एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत धनवान और ज्ञानी था। उसने एक दिन दरबार में ऐलान किया, जो भी व्यक्ति मेरे मन की बात साफ साफ बताएगा उसे मैं 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। राज्य भर से विद्वान, पंडित, ज्ञानी और साधु दरबार में आए। उन्होंने राजा को ज्ञान, गुण और वीरता की बातें सुनाई, पर राजा हर बार केवल यही कहता, इनमें से कोई भी बात मेरे मन में नहीं है। वहीं उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी ने कहा, राज दरबार में जाओ, राजा को उनकी मन की बात बताओ और 100 सोने के सिक्के पाओ। ब्राह्मण डर गया। वे बड़े विद्वान हैं, मैं क्या करूं? पत्नी ने समझाया, तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कहूं। पहले दिन पूर्व दिशा में अपनी उंगली उठाना, राजा समझ जाएगा। ब्राह्मण ने डरते डरते ऐसा ही किया और राजा प्रसन्न होकर उसे 100 सोने के सिक्के दे दिया। दूसरे दिन ब्राह्मण पश्चिम दिशा में उंगली उठाता है और फिर से इनाम पाता है। तीसरे दिन उत्तर दिशा में उंगली, फिर इनाम। लेकिन चौथे दिन ब्राह्मण को घर पर ही रहने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विद्वानों की मूर्खता के कारण उन्होंने दक्षिण दिशा में उंगली उठाई और राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया। ब्राह्मण की पत्नी राज दरबार में जाती है और राजा अपने इशारे से सभी को छोड़ देते हैं। गुरु कहते हैं, देखा, कम शब्दों में भी किसी को बड़ा ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन इसे समझने वाला व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए। अज्ञानी को ज्ञान देना केवल व्यर्थ है। फिर गुरु ने अपने शिष्यों को 5 परिस्थितियों में मौन रहने की आवश्यकता समझाई। मित्रों, सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपना दिल खोलकर अपनी तकलीफें बताई और उसने आपकी भावनाओं को हल्के में ले लिया? कितनी बार आपने किसी से सहारा मांगा और बदले में आपको या तो चुप्पी मिली या फिर चोट पहुंचाने वाले शब्द? ये अनुभव हर किसी के जीवन में आते हैं, और यही वह पल होता है जब इंसान टूट जाता है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई उसे समझ नहीं रहा। लेकिन आज मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूं। हर किसी को अपनी भावनाएं बताना जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग आपके दुख से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि उसमें भी अपना लाभ ढूंढते हैं। कोई आपके दर्द को मजाक बना देगा, कोई उसका फायदा उठाएगा और कोई आपको ही दोषी ठहरा देगा। ऐसे में सबसे बड़ा समझदारी का काम यही है कि अपनी बात, अपनी तकलीफ सिर्फ उन लोगों से साझा करो जो सच में आपके सबसे करीब हैं, जो आपकी आत्मा को समझते हैं, न कि केवल आपके शब्दों को। दोस्तों, याद रखिए, भावनाएं एक अनमोल खजाना है। जिस तरह हम अपने घर के कीमती गहनों को हर किसी को नहीं दिखाते, वैसे ही दिल के गहनों को भी हर किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे हर किसी के सामने अपनी कहानी बयां करते रहोगे, तो एक दिन आपको महसूस होगा कि आपने अपने ही दर्द को
दूसरों के मनोरंजन का साधन बना दिया है। जीवन जीने का नियम बहुत सीधा है, सबको जानो पर सबके सामने मत खुलो। यह संयम, यह सीमा आपको आत्मिक शांति देती है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हो और उन्हें सही जगह पर ही व्यक्त करते हो, तभी आप समझदारी से जी रहे होते हो। अब जरा सोचिए, अगर बुद्ध ने भी अपने गहरे अनुभव हर किसी से बांट दिए होते, तो क्या आज उनकी शिक्षाएं इतनी मूल्यवान होती? उन्होंने अपनी बात उसी से साझा की जो सुनने योग्य था, समझने योग्य था, और यही बात हमें भी जीवन में अपनानी है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब सामने वाला आपकी भावनाओं की कदर न करे, तो वहां अपने शब्दों को बर्बाद मत करो। आपकी चुप्पी आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आपको और मजबूत बनाती है। यह वही चुप्पी है जो आपको भीतर से सिखाती है कि दुनिया में हर कोई आपका नहीं होता और हर कोई आपके आंसू की कीमत नहीं समझ सकता। मित्रों, यही तो सबसे बड़ा सबक है। जब कोई आपकी भावनाओं को समझ न पाए, तो उस दर्द को अपने ऊपर बोझ न बनाओ, बल्कि उसे अपनी आत्मा की ताकत बनाओ। अपने दिल को इतना मजबूत बनाओ कि आपको हर बात किसी को बताने की जरूरत न पड़े। जो बात आप खुद से कह सकते हैं, जो तकलीफ आप खुद से बांट सकते हैं, वह सबसे सुरक्षित रहती है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। धरती के गर्भ में बीज दबा होता है। बीज अगर सबको अपनी पीड़ा बताने लगे कि अंधेरा है, दबाव है, मिट्टी है, तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। वह चुपचाप सहता है, मौन रहता है और धीरे धीरे भीतर से शक्ति इकट्ठा करके एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। वैसा ही इंसान को भी करना है। तकलीफ आए, लोग न समझे, कोई बात नहीं, उसे अपने भीतर संभालो और उसी से शक्ति निकालो। तो आज से एक नियम बनाइए, अपनी भावनाओं को हर किसी पर मत लुटाइए। केवल उन चुनिंदा लोगों को चुनिए जो आपके सच्चे साथी हैं। और अगर कोई न भी हो, तो याद रखो, आप खुद अपने सबसे बड़े साथी हो। जीवन का यह नियम अपनाइए और देखिए कैसे आपका मन हल्का होगा, आत्मा मजबूत होगी और आप खुद को और भी गहराई से पहचान पाएंगे। तो मित्रों, आज से ठान लीजिए, अपनी भावनाएं हर किसी को मत बताओ। उन्हें वही समझे जो वाकई समझने के योग्य हो। यही असली समझदारी है, यही आत्मसम्मान है और यही जीवन जीने की सच्ची कला है। मित्रों, जरा सोचिए, हम सबके जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जब किसी घटना की पूरी सच्चाई जाने बिना ही हम बोल पड़ते हैं। कभी किसी दोस्त के बारे में सुनी सुनाई बात पर राय दे दी, कभी किसी रिश्तेदार के बारे में अधूरी जानकारी पर टिप्पणी कर दी, कभी किसी घटना पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे दी, और बाद में जब सच सामने आता है तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है। लोग हमारी बातों पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और हमें खुद ही शर्मिंदगी महसूस होती है। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। अधूरी जानकारी ये उतनी ही खतरनाक है जितना अधूरा पुल, जिस पर कदम रखते ही इंसान गिर सकता है। अधूरी जानकारी इंसान को नासमझ भी दिखाती है और लोगों की नजरों में उसकी छवि को भी तोड़ देती है। एक पुरानी कहावत है, अधूरा ज्ञान अंधकार से भी भयानक है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में इंसान धीरे चलता है, सावधानी रखता है, लेकिन अधूरे ज्ञान में उसे लगता है कि वह सब जानता है और यहीं से उसकी मूर्खता शुरू होती है। दोस्तों, सोचिए, जब हम किसी किताब का केवल पहला पन्ना पढ़ लें और खुद को विद्वान समझ बैठें, तो क्या हम सच में विद्वान हो जाते हैं? नहीं, बल्कि जो लोग पूरे मन से अध्ययन करते हैं, जिनके पास गहराई से जानकारी होती है, वही सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं। और यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। आजकल का जमाना तो और भी खतरनाक है। सोशल मीडिया पर किसी घटना का आधा वीडियो देखकर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेना, किसी की एक पोस्ट पढ़कर उस पर राय बना लेना, बिना यह जाने कि असलियत क्या है। और फिर वही आधी अधूरी बातें जब हम दूसरों से कहते हैं, तो लोग हमें गंभीरता से नहीं लेते, उल्टा हंसते हैं कि ये तो बिना सोचे समझे बोल रहा है। याद रखिए, बोलना सोना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जानकारी के साथ बोलना ही सोना है। अगर जानकारी अधूरी हो तो चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मौन रहकर आप कभी भी मजाक का पात्र नहीं बन सकते। मित्रों, एक कहानी याद आती है। एक गांव में एक आदमी था जो हर सभा में जाकर कुछ न कुछ बोलता रहता।
लेकिन उसके पास पूरी जानकारी कभी नहीं होती। लोग शुरू शुरू में उसकी बात सुनते, पर जब कई बार उसने अधूरी जानकारी के आधार पर गलत बातें कह दी तो लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर दिए। धीरे धीरे उसकी इज्जत गिरती चली गई और आखिरकार लोग उसे अधूरी जानकारी वाला कहकर बुलाने लगे। सोचिए, कैसा दुखद है कि इंसान अपने ही शब्दों से अपनी प्रतिष्ठा खो दे। लेकिन वहीं उसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था तो पूरी जानकारी, पूरी सच्चाई और अनुभव के साथ बोलता था। लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते, उसकी राय का आदर करते और उसे मानते। यही फर्क है अधूरी जानकारी और पूरी समझ का। तो हमें क्या करना चाहिए? जब तक पूरी सच्चाई न मिले तब तक न बोलना ही सही है। मौन हमेशा सुरक्षित रहता है, और जब आप बोलें तो इस तरह बोलें कि लोग कहें, वाह, इसने सच में सोच समझकर बात कही है। जीवन का नियम यही है, सुनो ज्यादा, बोलो कम। जब बोलो तो इतना पक्का बोलो कि लोग आप पर विश्वास करें। आपके शब्द आपके सम्मान का आधार हैं। मित्रों, आज से एक ठान लो, अधूरी जानकारी पर कभी मत बोलो। अगर कोई आपसे पूछे और आपके पास पूरी सच्चाई ना हो तो साफ कह दो, मुझे अभी पता नहीं, मैं पता करके बताऊंगा। यह जवाब आपकी इज्जत बढ़ाएगा, आपकी सच्चाई दिखाएगा और लोग आपको गंभीरता से लेंगे। याद रखिए, चुप रहना कभी शर्मिंदगी नहीं लाता, लेकिन अधूरी जानकारी पर बोलना हमेशा इंसान को मजाक का पात्र बना देता है। तो आज से संकल्प लीजिए, मैं अधूरी जानकारी पर कभी नहीं बोलूंगा। मैं पहले सुनूंगा, सीखूंगा, समझूंगा और तभी बोलूंगा। यही असली समझदारी है, यही आत्मसम्मान है और यही जीवन जीने की कला है। और सोचकर देखिए, अगर आप इस नियम को अपना लेंगे तो आपके शब्दों की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि लोग हर बार आपके मुंह से निकली बात को ध्यान से सुनेंगे। यही तो असली ताकत है, कम बोलो पर दमदार बोलो। मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसी आदत के बारे में बात करना चाहता हूं जो न जाने कितनी जिंदगियों को खोखला कर चुकी है। और वो आदत है किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई सुनना या उसमें शामिल होना। सोचिए, जब आप किसी को बैठकर तीसरे की बुराई करते सुनते हो तो उस समय आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ सुन रहा हूं, मैं दोषी कहां हूं। लेकिन सच ये है कि जिस पल आप उस नकारात्मक बातचीत का हिस्सा बन गए, उसी पल से जहर आपके अंदर उतरना शुरू हो गया। वो बातें आपके मन में जगह बना लेती हैं और धीरे धीरे आपके विचारों को, आपके नजरिए को और यहां तक कि आपके व्यवहार को भी बदल देती हैं। जरा गहराई से सोचिए, जब कोई इंसान किसी और की बुराई करता है तो क्या गारंटी है कि वो आपके पीछे आपकी बुराई नहीं कर रहा? आज आप उसके श्रोता हो, कल कोई और आपकी बुराई का श्रोता होगा। यही चक्र चलता रहता है और रिश्तों की सबसे बड़ी बुनियाद, विश्वास, टूट जाती है। एक पुरानी कहानी है। एक गांव में एक ज्ञानी व्यक्ति था। एक दिन गांव के लोग उसके पास दौड़े हुए आए और बोले, गुरुवर, क्या आप जानते हैं कि अमुक व्यक्ति आपके बारे में क्या कह रहा है? ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, रुकिए, पहले मैं 3 छाननियों से इसे गुजारूंगा। पहला, क्या यह बात सत्य है? दूसरा, क्या यह बात आवश्यक है? और तीसरा, क्या यह बात शुभ है? लोग चुप हो गए, क्योंकि जो वे कहने आए थे वो न सत्य था, न आवश्यक था, न शुभ। तब ज्ञानी ने कहा, तो फिर इसे अपने मन में क्यों जगह दूं? यही हमारी जिंदगी का असली नियम है। जब कोई आपके सामने किसी की बुराई कर रहा हो तो खुद से पूछो, क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये शुभ है? अगर नहीं, तो क्यों अपना समय और मन इस गंदगी में डुबोना? दोस्तों, याद रखिए, नकारात्मक बातें दीमक की तरह होती हैं। शुरू में दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को, आपके रिश्तों को और आपके भीतर की अच्छाई को खोखला कर देती हैं। अगर आप बार बार किसी की बुराई सुनोगे तो अनजाने में ही आप भी उस व्यक्ति को उसी नजरिए से देखने लगोगे और फिर आपका अपना व्यवहार बदल जाएगा। कभी गौर किया है, जब आप अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगत में बैठते हो तो आपका मन हल्का और खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप बुराई सुनने वालों की भीड़ में बैठते हो तो आपका मन भारी, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट हो जाता है। इसका कारण यही है कि जो कुछ आप सुनते हो वही आपकी आत्मा को आकार देता है। तो मित्रों, अगर आप जीवन में सच्चा सुख चाहते हो
तो एक नियम बना लो, जब भी कोई आपके सामने किसी तीसरे की बुराई करे तो या तो विषय बदल दो या विनम्रता से कह दो, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। शुरुआत में शायद लोग हैरान होंगे, लेकिन धीरे धीरे वे समझ जाएंगे कि आप नकारात्मक बातों के साथी नहीं बन सकते। सच्चाई यही है, बुराई सुनना भी बुराई करने जैसा ही पाप है, क्योंकि श्रोता न हो तो वक्ता कहां जाकर अपना जहर फैलाएगा। अगर आप उस जहर को रोक दोगे तो न केवल खुद को बचाओगे, बल्कि धीरे धीरे समाज को भी बदलोगे। याद रखिए, जो इंसान दूसरों की बुराई से दूर रहता है, उसका चेहरा हमेशा शांत और उसका मन हमेशा साफ रहता है। उसकी बातों में मिठास होती है, उसके रिश्तों में विश्वास होता है और उसकी आत्मा में शांति होती है। तो आज से संकल्प लीजिए, मैं दूसरों की बुराई का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं नकारात्मक बातों को अपने भीतर जगह नहीं दूंगा। यही नियम आपके जीवन को ऊंचा उठाएगा, आपके रिश्तों को सच्चा बनाएगा और आपकी आत्मा को निर्मल रखेगा। और सोचकर देखिए, अगर आप इस छोटे से नियम को अपना लोगे तो आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। लोग आपको देखकर यही कहेंगे, ये व्यक्ति सच्चा है, साफ है और इसकी संगत में रहना सुकून देता है। मित्रों, याद रखो, जो बुराई को सुनने से मना कर देता है वही वास्तव में महान बनता है। मित्रों, जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई आप पर गुस्सा कर रहा था और आपने भी तुरंत जवाब में गुस्से से प्रतिक्रिया दी। नतीजा क्या हुआ? बहस बढ़ती चली गई, शब्द जहरीले होते चले गए और अंत में दोनों पक्षों के बीच रिश्ते में दरार पड़ गई। यही तो होता है जब हम गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, और वो है मौन की ताकत। गुस्से के समय मौन रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत है। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला जलती आग की तरह आपके ऊपर शब्दों के अंगारे बरसा रहा हो और आप शांत रहकर उसे देखते हो, तो धीरे धीरे उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे तेज आंधी भी शांत झील को हिला नहीं सकती, लेकिन अगर झील खुद तूफान बन जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपको गुस्से में बुरा भला कह रहा है तो असल में वो अपने अंदर के जहर को बाहर निकाल रहा है। उसका गुस्सा आपके बारे में कम और उसके भीतर की स्थिति के बारे में ज्यादा कहता है। अगर उस समय आप भी आग में घी डालोगे तो पूरी स्थिति भड़क जाएगी, लेकिन अगर आप मौन रहोगे तो वो जहर उसके अंदर से निकलकर हवा में घुल जाएगा और मामला वहीं खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं। एक चिल्ला रहा है, दूसरा भी चिल्लाना शुरू कर देता है। नतीजा, दोनों के शब्द तलवार बनकर रिश्ते को काट देते हैं। लेकिन अगर पहला चिल्लाए और दूसरा मौन रहे तो पहला इंसान खुद ही थककर चुप हो जाएगा। यही मौन की असली शक्ति है। बुद्ध ने भी कहा था, गुस्से को शांत करने का सबसे आसान तरीका है मौन, क्योंकि मौन में एक ऐसी ऊर्जा छुपी होती है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब कोई आप पर गुस्सा करता है और आप चुप रहते हो तो उसके मन में सवाल उठता है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या मेरी बात सचमुच गलत है या ये मुझसे ज्यादा समझदार है? और यहीं से उसका गुस्सा पिघलना शुरू हो जाता है। मित्रों, गुस्से के समय बोलना अक्सर पछतावा लाता है। उस वक्त हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो तीर की तरह निकल जाते हैं और फिर लौटते नहीं। लेकिन अगर उसी समय हम चुप रह जाएं, तो बाद में वही चुप्पी हमारे रिश्ते को बचा लेती है। यही तो असली समझदारी है। सही समय पर सही प्रतिक्रिया न देना भी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। सोचिए, अगर सागर हर लहर के साथ उथल पुथल में आ जाए तो क्या वो सागर कहलाएगा? नहीं, सागर की गहराई उसकी शांति में है। उसी तरह इंसान की महानता उसके मौन में है। तो आज से अपने जीवन में यह नियम अपनाइए, जब कोई आप पर गुस्सा करे तो अपने आप से कहो, मुझे अभी कुछ नहीं कहना, मौन ही मेरा हथियार है। यही मौन आपको मजबूत बनाएगा, आपके रिश्तों को सुरक्षित रखेगा और आपकी आत्मा को शांति देगा। मित्रों, याद रखिए, गुस्सा करना आसान है, जवाब देना और भी आसान है, लेकिन गुस्से के समय मौन रहना, यही असली ताकत है, यही असली जीत है। तो आज से संकल्प लीजिए, मैं गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दूंगा, मैं मौन रहकर स्थिति को संभालूंगा। यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव
आपकी जिंदगी को असाधारण बना देगा। लोग आपको देखकर कहेंगे, ये व्यक्ति कितना शांत है, कितना गहरा है। और सोच कर देखिए, अगर आप इस नियम को अपना लोगे तो आपके जीवन में न रिश्तों में दरार आएगी, न पछतावे के शब्द होंगे। बस शांति होगी, सम्मान होगा और सच्ची ताकत होगी। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई अपना आपका दोस्त, भाई बहन, माँ बाप या आपका ही जीवन साथी आपके सामने बैठा और उसने अपने मन की कोई गहरी बात आपसे साझा करनी चाही, लेकिन आपने या तो जल्दी जल्दी जवाब दे दिया या फिर बात को बीच में काटकर अपनी ही कहानी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि सामने वाले का मन और ज्यादा बोझिल हो गया। याद रखिए, हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे सिर्फ सुना जाना चाहिए, न कि समझाया। जब कोई अपने दुख, दर्द या मन की घटना हमें बताता है तो उसे तुरंत हमारी सलाह या हमारे शब्दों की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे हमारी चुप्पी और हमारे ध्यान की जरूरत होती है। यह बात छोटी लगती है, पर असल में यही सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं, बिना टोके, बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो सामने वाले को एक गहरा एहसास होता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मुझे समझ रहा है, मुझे महसूस कर रहा है। यही एहसास इंसान को अंदर से हल्का कर देता है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम किसी की पीड़ा सुनते हो और बस शांति से उसे सुनते रहते हो तो तुम उसकी आधी पीड़ा वहीं खत्म कर देते हो। कल्पना कीजिए, एक इंसान अपने मन का दुख दिल में दबाए हुए है, जैसे भारी पत्थर सीने पर रख दिया गया हो। वह आपके पास आता है, धीरे धीरे सब खोलना चाहता है। अगर आप उस समय बीच में बोल देंगे, अरे यह तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो और बड़ा हुआ था, या तुरंत समाधान देने लगेंगे, तुम ऐसा करो, वैसा करो, तो सोचिए उस बेचारे का पत्थर कहां हल्का होगा, उल्टा और भारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप बस शांति से सुनेंगे, आंखों से अपनापन देंगे, होंठों पर सिर्फ सहमति की हल्की सी मुस्कान रखेंगे, तो वही इंसान महसूस करेगा कि उसके दिल से बोझ उतर रहा है। यह सुनना ही सबसे बड़ी दवा है। दोस्तों, असली सम्मान यह नहीं है कि हम सामने वाले को बड़े बड़े शब्दों से समझाएं। असली सम्मान यह है कि जब वह अपने दिल का दरवाजा खोल रहा हो तो हम वहां खड़े रहकर सिर्फ उसकी बातों को स्वीकार करें। यही अपनत्व है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की है तो वह है सुनने वालों की। हर किसी को बोलना है, अपनी बात मनवानी है, अपनी कहानी सुनानी है, लेकिन अगर आप वो इंसान बन गए जो बिना प्रतिक्रिया दिए ध्यान से सुनता है, तो यकीन मानिए, लोग आपको सिर्फ दोस्त नहीं मानेंगे बल्कि अपना सहारा मानेंगे। याद रखिए, सुनना ही एक कला है। यह वही कला है जिससे रिश्ते गहरे बनते हैं, दिल एक दूसरे से जुड़ते हैं और समाज में विश्वास की जड़ें मजबूत होती हैं। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप किसी का दुख सुनते हैं तो वो आपके लिए एक दुआ लेकर जाता है। उसका बोझ हल्का होता है और आपके जीवन में आशीर्वाद जुड़ जाता है। तो आज से एक नियम बना लीजिए, जब भी कोई अपना आपके पास आए और अपने मन की बात कहे तो जल्दी मत कीजिए, बीच में मत बोलिए, सलाह मत दीजिए, बस दिल खोलकर सुनिए। सुनिए ताकि सामने वाले को लगे कि वह अकेला नहीं है। सुनिए ताकि उसके भीतर का बोझ हल्का हो सके। सुनिए ताकि वह आप पर भरोसा कर सके। दोस्तों, यही है असली सम्मान, यही है असली अपनापन। और अगर आप यह नियम जीवन में उतार लेंगे तो आप देखेंगे कि न सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि आपके भीतर एक नई शांति और आनंद का जन्म होगा। क्योंकि सुनना सिर्फ सामने वाले को राहत नहीं देता, यह आपको भी इंसानियत का सबसे सुंदर रूप दिखाता है। तो क्या आप तैयार हैं? अगली बार जब कोई अपना आपको अपने दिल की बात बताए, तब आप उसे बीच में टोकेंगे नहीं, सलाह नहीं देंगे, बस चुपचाप सुनेंगे। यही है जीवन का वह नियम जो आपके रिश्तों को सोने से भी ज्यादा कीमती बना देगा। और याद रखिए, जब आप सुनते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप सामने वाले की आत्मा को छू लेते हैं। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम बिना सोचे बोल देते हैं, कभी गुस्से में, कभी मजाक में, कभी बहस में, और बाद में पछताते रहते हैं कि काश उस समय मैं चुप रहता। सच तो यह है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके शब्द नहीं बल्कि उसका मौन है। यही कारण है कि गुरु ने अंत में कहा था, जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि कब बोलना है
और कब चुप रहना है, वही सच्चा ज्ञानी है। कम शब्दों में बड़ा ज्ञान देना, यही वास्तविक शक्ति है। अब सोचिए, अगर किसी को गुस्सा आया और उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? उसने अपने ही रिश्ते तोड़े। लेकिन अगर उसी समय वह चुप रहा, धैर्य रखा, तो उसकी चुप्पी ने ही हालात बदल दिए। यही मौन की शक्ति है। कभी आपने गौर किया है, जब हम ज्यादा बोलते हैं तो अक्सर लोग हमें नजरअंदाज करने लगते हैं, लेकिन जब हम कम बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, तो हर शब्द की कीमत बढ़ जाती है। लोग कहते हैं, हाँ, जब यह बोलेगा तो कुछ गहरा बोलेगा। यही है असली ज्ञान की पहचान। जैसे सागर हमेशा गहरा और शांत रहता है, लेकिन जब लहर उठती है तो पूरी दुनिया उसे देखती है। ठीक वैसे ही ज्ञानी इंसान भी ज्यादातर मौन रहता है, लेकिन जब वह बोलता है तो उसके शब्द दिलों को हिला देते हैं। दोस्तों, यह याद रखिए, बोलना आसान है, लेकिन सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना, यही असली कला है। यही कला आपके रिश्तों को बचाती है, आपके व्यक्तित्व को निखारती है और आपको दूसरों की नजरों में सम्मान दिलाती है। अब आप ही सोचिए, अगर हम हर जगह बिना सोचे बोलते रहें तो क्या होगा? हम मजाक में भी चोट पहुंचा सकते हैं, गुस्से में भी रिश्ते बिगाड़ सकते हैं और बहस में भी अपना अपमान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यह समझ जाएं कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, तो हमारी बातों में मिठास भी होगी और असर भी। दोस्तों, यही है असली ज्ञान। यही है वह चीज जो हमें हर भीड़ से अलग बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझदार कहें, आपसे सीखें, आपकी इज्जत करें, तो बस यह एक नियम याद रखिए, कम बोलो, सही बोलो और मौन की शक्ति को पहचानो। तो चलिए, आज एक संकल्प लीजिए, अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, गुस्से में जवाब नहीं देंगे, हर स्थिति में पहले ठहरेंगे, फिर सोचेंगे और तभी बोलेंगे। यही नियम आपके जीवन को बदल देगा। और अब अंत में, अगर आपको यह बात दिल को छू गई है, अगर आपको लगा कि यह सीख आपके जीवन में काम आएगी, तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारिए। और हाँ, इस चैनल पर ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार बातें हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी कहानियां और जीवन बदलने वाले ज्ञान आपसे साझा किए जाएंगे। धन्यवाद।